स्लैप इंजरी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। फिर उसके बाद जो है स्लैप इंजरी में टिपिकल सी चीज़ होती है, लेफ्ट साइड का होता है पर्दा। और ऐसे बच्चे यूजली खराटे भी ले रहे होते हैं, मुंह खोल के भी सो रहे होते हैं, तो उनमें कान और हलक का जो रास्ता है वो ऑलरेडी ब्लॉक हुआ होता है। माँ ले आती है बच्चे को कि ये इसने कान में चाबी मारी है और खून आया, या इसने कान में पेंसिल मारी है खून आया, या माँ की बात का समटाइम ये भी कंप्लेंट होती है कि मैं इसके कान साफ कर रही थी कॉटन बड के साथ। इज इट ट्रीटेबल? इट इज ट्रीटेबल। पर्दा जो है ये पैच लग सकता है, इसको टिम्पैनोप्लास्टी हो सकती है या नहीं। अगर हम इसको लगा देंगे तो ये लगा ही रहेगा या डैमेज हो जाएगा दोबारा। पेशेंट की एक्सपेक्टेशन और डॉक्टर का एम चेंज हो गया। इस टाइम पे सबसे जरूरी चीज ये कि पेशेंट को बताया जाए कि पर्दा भूल जाओ। ड्यूरिंग सर्जरी पता लगती है, कोई मोडेलिटी ऐसी नहीं है। अभी आ रही है नए सीटी एमआरआई ऐसे हैं, पता लग भी जाता है, लेकिन बड़ी हद तक चीजें नहीं भी नजर आती हैं। वो जब खुलता है कान तो पता लगता है कि अंदर क्या चल रहा है। दो तरह के पर्दे का डैमेज होता है, एक ऐसा है जो कि पैच लग के ट्रीटेबल होता है, एक ऐसा है कि जिसमें पैच का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, कान की हड्डी उस पर रेशा लग जाता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि बेइंतहा वजूहात होती हैं, तो आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं तो उनमें अगर ये कॉमन चीज देखी जाए तो वो कॉमन रीजन क्या होती है जो ज्यादातर आपको देखने को मिलती है? स्लैप इंजरी बहुत ज़्यादा आ रही होती है। फिर उसके बाद जो है स्लैप इंजरी में टिपिकल सी चीज़ होती है, लेफ्ट साइड का होता है पर्दा। फिर बच्चों में आ रहा होता है जो कि जिसमें ये रीज़न होती है नाक और हलक के दरमियान। और ऐसे बच्चे यूजली खराटे भी ले रहे होते हैं, मुंह खोल के भी सो रहे होते हैं, तो उनमें कान और हलक का जो रास्ता है वो ऑलरेडी ब्लॉक हुआ होता है। फिर आती है कि जी लॉन्ग स्टैंडिंग ईयर इन्फेक्शन के कुछ लोग आते हैं अडल्ट कि जी हमें बचपन से कान बज रहा है या जवानी से बह रहा है, लेकिन अब हम तंग आ गए हैं इससे, स्मेल आती, बू आता है, सुनाई नहीं देता है, देखते तो कान का पर्दा फटा होता है। तो समटाइम ये है कि माँ ले आती है बच्चे को कि ये इसने कान में चाबी मारी है और खून आया, या इसने कान में पेंसिल मारी है खून आया, या माँ की बात का समटाइम ये भी कंप्लेंट होती है कि मैं इसके कान साफ कर रही थी कॉटन बड के साथ, तो इंजरी हो गई है, डॉक्टर साहब देखें इसका पर्दा तो नहीं फटा वो। हाँ, तो ये कई तरीके से प्रेजेंट करता है जो कान का। इज इट ट्रीटेबल? इट इज ट्रीटेबल। ओके, इसको कैसे ट्रीट किया जाता है? कान के पर्दे फटे होने को देखें, जो कान का पर्दा फटा होना है ना, इट विल टेक मंथ्स कि हम इसी पे बात करते हैं। मतलब जब हम पढ़ते हैं या जब हम अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन में होते हैं तो वन ऑफ द वास्ट टॉपिक्स ये है, वन ऑफ द वास्ट टॉपिक्स ये जो 4 साल की फेलोशिप है इस तरह है, तो उसमें तकरीबन ये हम हर साल और तकरीबन हर रोज ये पेशेंट देख रहे होते हैं, हर रोज नई चीज सीख रहे होते हैं। मतलब इतना वास्ट टॉपिक है, लेकिन मैं समराइज कर देता हूँ जो जनरल पॉपुलेशन के लिए। जब डॉक्टर के पास पेशेंट आता है ना कान के पर्दा फटा होने से, तो उसके पास पेशेंट के जो क्वेश्चन होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, डॉक्टर साहब मेरी समात तो नहीं खराब होगी, डॉक्टर साहब ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना, डॉक्टर साहब रेशा बंद हो जाएगा, ये उसके क्वेश्चन होते हैं। जो डॉक्टर के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ और तरह से होते हैं। डॉक्टर पेशेंट में ये देखना चाह रहा होता है कि क्या ये पर्दा जो है ये पैच लग सकता है, इसको टिम्पैनोप्लास्टी हो सकती है या नहीं। दूसरा, क्या अगर हम इसको लगा देंगे तो ये लगा ही रहेगा या डैमेज हो जाएगा दोबारा, ठीक है ना, मतलब कि इसका मिडल ईयर वेंटिलेट हो रहा है या नहीं, कान के दरमियानी हिस्से में हवा का गुजर है या नहीं। फिर वो ये देखता है कि अगर आया कि इसके पीछे कान की हड्डी में रेशा तो नहीं लगा हुआ है कि हम पर्दा लगाएं भी और वो प्रॉब्लम पीछे जारी रहे, ठीक है। फिर वो अगर ये चीज पॉजिटिव आ जाती है, उसे पता लग जाता है कि कान की हड्डी को रेशा लगा हुआ है, जो सीटी स्कैन की मदद से वो देखना चाह रहा था, उसको साइन से पता लग जाता है, स्मेली डिस्चार्ज मोस्ट ऑफ द टाइम कान की हड्डी को रेशा लगा होता है, लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्चार्ज, तो फिर आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। समटाइम डॉक्टर पेशेंट को कन्वे नहीं कर पाता। अब पेशेंट की एक्सपेक्टेशन और डॉक्टर का एम चेंज हो गया। इस टाइम पे सबसे जरूरी चीज ये कि पेशेंट को बताया जाए कि पर्दा भूल जाओ। अभी ये जो रेशा तुम्हारी हड्डी को लग गया ना, तो ये आगे आपके लिए एक परमानेंट प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि हड्डी के ऊपर ब्रेन है, ये रेशा उस तरफ जा सकता है, ब्रेन के 3 पार्ट में से 2 पार्ट्स की तरफ ये एक्सटेंड कर सकता है, चेहरे को लकवे वाली नस पकड़ सकता है जो फेशियल नर्व है, ठीक है, मुंह टेढ़ा हो सकता है, समात बिल्कुल खत्म हो सकती है, रेशा हो सकता है बहता ही रहे। तो फिर अब पर्दा पीछे रह गया, पर्दे का तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया अगर उसकी हड्डी को रेशा मिल जाता है। और ये 1 स्टेज नहीं, फिर ये मल्टी स्टेज प्रोसीजर हो जाता है, 2 स्टेज या 2 से भी ज्यादा। एक सादा ट्रॉमेटिक पेशेंट आता है कि जी कान में उसने कोई इंजरी की है, तो वो ऐसा पेशेंट है जिसे हम कह सकते हैं कि जिसमें पर्दा नया लगा के उसमें हीलिंग अच्छी हो जाती है और वो 100% रिकवरी के साथ चला जाता है। सिचुएशन टू सिचुएशन ये वेरी करता है। बताया पेशेंट को यही जा रहा होता है कि तुम्हारे कान का पर्दा फटा हुआ है, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसा पर्दा फटा हो जिसको पैच लगाने के बावजूद भी रखा ना जाए, तो फिर उसमें
जो एक्चुअल डिजीज है पीछे, जो मैस्टोइड की डिजीज है या जो हड्डी का रेशा है उसको ट्रीट करना है। हमने पहले ये असेस करना है कहीं वो इतना ज्यादा तो नहीं बढ़ गया कि वो ऊपर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं कर रहा है, और फिर उसको क्लियर करने के दौरान जो मसाइल है, उस सर्जरी के दौरान भी जो रेशा वो लकवे की नस तक बाद लगा होता है, डॉक्टर को चाहते ना चाहते उस रीजन को छोड़ना पड़ता है कि आप वो ये तो नहीं कर सकता कि उसकी नस को काट दें या कि उसको खत्म कर दे, अनटिल अनलेस को कैंसर हो खुदा ना खास्ता, उसमें तो फिर नर्व्स की सेक्रीफाइस दे दी जाती। तो वो जब पेशेंट किया जाता है ऑपरेट, उसके बाद बाहर आता है, तो अगेन उसे पता होता है डॉक्टर को कि ये दोबारा इसमें से रेशा आएगा, वहीं खड़े हैं जहां से हम चले थे। लेकिन ये चीजें पार पता लगती हैं, ड्यूरिंग सर्जरी पता लगती है, कोई मोडेलिटी ऐसी नहीं है, अभी आ रही है नए CT MRI ऐसे हैं, पता लग भी जाता है, लेकिन बड़ी हद तक चीजें नहीं भी नजर आती हैं। वो जब खुलता है कान तो पता लगता है कि अंदर क्या चल रहा है। तो पर्दे की जो आपने बात की है, इसके ऊपर अगर हम बात करते जाएं तो करते ही जाएं। तो जस्ट यही है कि 2 तरह के पर्दे का डैमेज होता है, एक ऐसा है जो कि पैच लग के ट्रीटेबल होता है, एक ऐसा है कि जिसमें पैच का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है, कान की हड्डी उस पर रेशा लग जाता है, तो वो हमारे लिए ट्रीट करना बहुत टफ हो जाता है।